वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, देखो एक सर्किट दे रखा है। व्हेन सोर्स वोल्टेज या वी एस इक्वल्स टू जीरो, करंट आई इक्वल्स टू 3 एम्पियर। देखो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि जब ये वी एस वोल्टेज है, जब ये जीरो हो, तो ये जो करंट आई है ना, वो कितना है, 3 एम्पियर दे रखा है क्वेश्चन में। फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। जब ये वी एस की वैल्यू जीरो है, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना आई, वो हो रहा है 3 एम्पियर का। ये कह रहा है कि व्हेन वी एस इक्वल्स टू 200 वोल्ट, जब अपन इस वी एस की वोल्ट वैल्यू को 200 वोल्ट लेंगे, तो ये जो टोटल करंट है आई, ये टोटल करंट है आई, ये कितना फ्लो होगा। ठीक है ना। मैं फिर से आपको बोल देता हूँ। इसने एक कंडीशन अपन को ऐसे दी है। देखो ये सुपर पोजिशन का क्वेश्चन करवाना, इसको सुपर पोजिशन से सॉल्व करवाना चाहता है, इसलिए इसने ट्रिक में दिया है। देखो अपन को करंट जो आई कैलकुलेट करना है ना, वो इसकी वजह से कितना करंट आ रहा है वो भी कैलकुलेट करना है, और इसकी वजह से कितना करंट आ रहा है वो भी कैलकुलेट करना है। तो टोटल करंट ये जो आई होगा वो क्या होगा, इस करंट सोर्स की वजह से कितना करंट इसके अक्रॉस, इस एलिमेंट के अक्रॉस आ रहा है, या 30 ओम रजिस्टर के अक्रॉस आ रहा है, और इस वोल्टेज सोर्स के की वजह से इस 30 ओम में कितना करंट आ रहा है। तो इन दोनों वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट आ रहा है ना, उसका सम ही ये आई होगा। ठीक है ना, मेरी बात आप समझ गए होंगे। लेकिन इसने देखो एक कंडीशन अपन को बहुत ही शानदार तरीके से दे दी कि ये बोल रहा है कि जब सोर्स वोल्टेज जीरो हो, तो करंट की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 3 एम्पियर। ठीक है ना। तो देखो इसी को ही सॉल्व करने की अपन कोशिश करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैंने ये बना दिया सर्किट वापस का ऐसा का ऐसा। ठीक है ना। यहाँ पे दो सोर्स हैं, सोर्स 1 और सोर्स 2। तो ये जो करंट आई है ना, वो सम किसका सम होगा भाई, इस सोर्स की वजह से कितना करंट आ रहा है इस वाली ब्रांच में, 30 ओम रजिस्टर की ब्रांच में, और इस सोर्स की वजह से कितना करंट आ रहा है इस 30 ओम वाली ब्रांच में। तो ये जो आई करंट होगा ना, इस सोर्स की वजह से करंट प्लस इस सोर्स की वजह से करंट का सम होगा। कैसे होगा, ये सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है। देखो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, रिस्पॉन्स अक्रॉस एनी एलिमेंट इन द सर्किट। रिस्पॉन्स अक्रॉस एनी एलिमेंट इन द सर्किट। यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है अपना, ये 30 ओम का रजिस्टर, और इसके अक्रॉस अपन को करंट निकालना है। तो ये कह रहा है कि देखो रिस्पॉन्स अक्रॉस एनी एलिमेंट इन द सर्किट इज द सम ऑफ द रिस्पॉन्स फ्रॉम ईच सोर्स, इज द सम ऑफ द रिस्पॉन्स फ्रॉम ईच सोर्स। मतलब इस सोर्स की वजह से कितना करंट है और इस सोर्स की वजह से कितना करंट है। ठीक है ना, मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो इसमें देखो कैलकुलेट कैसे करना है। पहले तो अपन वोल्टेज सोर्स की, करंट सोर्स की वजह से इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालेंगे। तो तब अपन को क्या कर देना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है। ठीक है। और जब अपन वोल्टेज सोर्स की वजह से इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है, तब अपन को करंट सोर्स को क्या कर देना है, ओपन कर देना है। तो इसमें ऐसा ही होता है सुपरपोजिशन थ्योरम में। वोल्टेज सोर्स को तो एक बार क्या करते हैं, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको शॉर्ट करते हैं। मतलब जितने भी नहीं, जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को एक बार शॉर्ट करके इसके अक्रॉस करंट निकालना है, इसकी वजह से, करंट सोर्स की वजह से, और फिर एक बार करंट सोर्स को ओपन करके इस वोल्टेज सोर्स की वजह से यहाँ पे कितना करंट आ रहा है वो निकालना है। फिर दोनों करंट का सम निकालना करेंगे, तो अपने पास ये आई निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, मेरी बात को समझ गए होंगे आप। अब देखो इसने दिया था, सबसे पहले अपन करते हैं शॉर्ट वोल्टेज सोर्स। सबसे पहले तो अपन क्या कर दो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो। देखो दिस कंडीशन इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाली जो कंडीशन है ना, ये अपन को क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे। देखो ये सर्किट बनाया है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, और करंट सोर्स की वजह से ये करंट आई निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो वोल्टेज सोर्स को जब शॉर्ट कर देते हैं ना, तब वोल्टेज कितना हो जाता है उसके अक्रॉस, जीरो हो जाता है। याद रखना, जब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो देखो अपन को यही दिया हुआ था, इसने जानबूझ के अपन को दे दिया कि जो वी एस है उसकी वैल्यू क्या दे दी, जीरो दे दी। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई वोल्टेज सोर्स जब शॉर्ट होगा ना, तो ये बोल रहा है कि जब वी एस की वैल्यू जीरो हो तो करंट कितना होगा, 3 एम्पियर। ठीक है ना। तो देखो इसने कंडीशन ऑलरेडी दे दी। मैंने देखो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करा और बाकी का सर्किट ऐसा का ऐसा बनाया, और इसने मेरे को ये कंडीशन खुद ही दे दी कि ये बोल रहा है कि जब वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, जो कि अपन को करना ही था सुपरपोजिशन थ्योरम में, तो ये जो करंट की वैल्यू है ना, इसके अक्रॉस 30 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, 3 एम्पियर। तो मैं ये मान लेता हूँ, इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ I1। मैं ये मान लेता हूँ, इस करंट सोर्स की मान क्या लेता हूँ, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि इस करंट सोर्स की वजह से इस 30 ओम के रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर। उसको मैंने नाम दे दिया I1। मेरे हिसाब से आप मेरी इतनी बात को समझ गए होंगे। ठीक है ना।
ये ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है ही नहीं कि भाई करंट इधर भी तो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उसने खुद ने बोला है कि जब मैं वोल्टेज सोर्स को जीरो रख रहा हूँ तो इसका मतलब जब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर रहा हूँ तो इस 30 ओम की ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर। अब इधर कितना फ्लो हो रहा है मुझे मतलब है ही नहीं, मुझे तो इसके अक्रॉस आई की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो अब जब इसके अक्रॉस आई की वैल्यू निकाल के दिखानी है ना, तो मुझे सिर्फ इसके अक्रॉस कितना करंट है वही कंसिडर करना है। और ये मुझे क्वेश्चन में एक बार के लिए दे दिया कि भाई करंट सोर्स की वजह से 3 एम्पियर इसमें फ्लो कर रहा है। अब देखो, अब करना है करंट सोर्स को ओपन करना है। अब अपने जो ये डायग्राम था, अब इसमें करंट सोर्स को ओपन करना है और वोल्टेज सोर्स की वजह से इसमें करंट निकालना है। तो देखो, अब मैंने यहाँ पे यही लिखा, ओपन करंट सोर्स एंड करंट थ्रू 30 ओम इज कैलकुलेटेड ड्यू टू वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। और वोल्टेज सोर्स अब की बार कितना गिवन है कि भाई 200 वोल्ट। अब ये बोल रहा है कि 200 वोल्ट अपन को क्वेश्चन में गिवन था। तो देखो मैंने इसको ओपन करा। सबसे पहले देखो, इसको ओपन कराना तो इस वाली ब्रांच में तो करंट फ्लो होना नहीं है, ठीक है ना। मतलब इस वाली यहाँ पे तो कोई करंट फ्लो होना नहीं है। ये जो आई करंट है ये किसकी वजह से आएगा, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से आएगा, क्योंकि इधर तो कोई करंट जाना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है, करंट यहाँ ओपन सर्किट में फ्लो नहीं होगा ना। तो इसकी वजह से जितना भी करंट है ना वो सारा 30 ओम के रजिस्टर से ही फ्लो करेगा। पहली बात तो ये पकड़ समझ लो, ठीक है। दूसरी बात समझ लो, देखो मैं इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने वाला हूँ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, ये करंट आई निकालने के लिए या फिर मैं करंट I2 निकालने के लिए, ठीक है ना। वो किरचॉफ्स वोल्टेज क्या कह रहा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट होगा ना जिस क्लोज लूप के अंदर, वो कितना होगा, जीरो। मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का जो सम होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। ये वाली पोलरिटी प्लस माइनस इसने मुझे पहले से दे रखी थी। मैं करंट का डायरेक्शन ऐसे मानता हूँ I2, ठीक है ना। इस क्लोज लूप में ऐसे फ्लो हो रहा है। तो देखो करंट का डायरेक्शन अगर मैंने ऐसे माना ना, तो मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे मार्क करा ये भी बता देता हूँ। देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन के अक्रॉस अकॉर्डिंग करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये वाला टर्मिनल होगा पॉजिटिव, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। या फिर मैं बोल दूँ हाई पोटेंशियल से निकलता है, लो पोटेंशियल में जाता है। वैसे ही देखो करंट ऐसे ट्रैवल कर रहा है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है। तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल मानेंगे और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल मानेंगे, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से अगर निकला है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पे अगर घुसा है तो ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। ऐसे करके ये पोलरिटी मार्क हो गई। अब देखो जो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड वो होता है ना, सॉरी साइन होता है, वो पॉजिटिव लेना या नेगेटिव लेना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं भी ये भी बता देता हूँ, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, करंट इंटू रजिस्टेंस। तो V इक्वल्स टू 20 इंटू I2। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 30 इंटू I2। V इक्वल्स टू IR वाले फॉर्मूले से। अब देखो ये जो साइन लेने हैं ना वोल्टेज के, वो कैसे लेने होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ से करंट लीव करता है ना वो वाला साइन लेते हैं। देखो ये जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा था, यहाँ से कहाँ से लीव कर रहा है, नेगेटिव साइन से। तो ये 200 का साइन क्या लिया, नेगेटिव। यहाँ से जो वोल्टेज ड्रॉप थी वो कितनी थी, 20 I2। तो यहाँ से कहाँ से किस साइन से लीव कर रहा है, माइनस साइन से। तो देखो -30 I2। वैसे ही देख लो यहाँ से नेगेटिव साइन से लीव कर रहा है तो -20 I2, ठीक है ना। मैंने इसको I2 माना है। तो ये देखो ये इक्वेशन निकल के आ गई इक्वल्स टू 0। जो जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है I2 की वो एक तरफ और बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ। तो -30 -20 -50 I2 इक्वल्स टू 200। ये -200 इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो 200। तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का साइन 200/50, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20। तो I2 की वैल्यू हो गई -4। तो टोटल करंट दोनों सुपर पोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल करंट क्या होगा, एक तो I1 जो कि अपना 3 एम्पियर था, जब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करा था उसकी वजह से करंट, और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करा था और करंट सोर्स की वजह से करंट उस 30 ओम की रेजिस्टेंस के ब्रांच में। फिर उसके बाद मैंने करंट सोर्स को ओपन करा था और वोल्टेज सोर्स की वजह से 30 ओम रेजिस्टेंस में ब्रांच। तो दोनों करंट आ गए, दोनों का सम करना है 3 -4। तो जो करंट की वैल्यू आई वो कितनी आई, -1 एम्पियर। और वो देखो वो अपने ऑप्शन में, ये SSC JEE 2014 में आएगा क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ करंट की वैल्यू जो आई है वो कितना आई, -1 एम्पियर। थैंक यू।